तो बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में कल सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करेगी। पूछताछ के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कांग्रेसी ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में कांग्रेस के सांसद भी शामिल होंगे। और 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, नू में डीएसपी मर्डर में दूसरी गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी, बड़ी गिरफ्तारी आपको बता रहे हैं। डंपर के ड्राइवर मित्तर को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। डंपर का ड्राइवर मित्तर मुख्य आरोपी है। कल डीएसपी की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध खनन रोकने गए थे। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अमृतसर के अटारी में पंजाब पुलिस और शूटर्स के बीच कई घंटे की मुठभेड़ के बाद मूसेवाला मर्डर में शामिल 2 शूटर्स को ढेर कर दिया गया है। इस एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। और 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, एनकाउंटर में जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू समेत उनके 2 सहयोगियों को ढेर कर दिया गया है। शूटर के पास से AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। पंजाब पुलिस के मुताबिक शूटर्स एक हवेली में छिपे हुए थे। और 10 बजे की 5वीं ब्रेकिंग, जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू सिद्धू मूसेवाला मर्डर में शामिल थे। एनकाउंटर बॉर्डर के पास चीचा भकना गांव में हुआ है। घायल 3 पुलिसकर्मियों का इलाज भी जारी है। बड़ी खबर, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की आज कोर्ट में पेशी हुई है। संजय पांडे को कोर्ट ने 9 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को कल गिरफ्तार किया गया था। संजय पांडे पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कथित फोन टैपिंग घोटाले का आरोप है। 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, योगी कैबिनेट में सब कुछ ठीक नहीं है। सरकारी विभागों में तबादलों को लेकर बवाल मच गया है। यूपी के 3 मंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, PWD मिनिस्टर जितिन प्रसाद और राज्य मंत्री दिनेश खटीक बेहद नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि नाराजगी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर है। कल सीएम योगी ने मीटिंग में मंत्रियों को नसीहत दी थी कि स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। और 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, योगी कैबिनेट में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों के बाद एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है। मंत्री दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को त्याग पत्र के साथ एक लेटर लिखकर विभाग की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। अमित शाह को इस्तीफे की पेशकश करने के बाद खटीक ने यह लिखा कि अधिकारी सुनते ही नहीं है। और 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिनेश खटीक ही नहीं, यूपी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद दिल्ली में अमित शाह या जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। जितिन प्रसाद शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रखेंगे। जितिन प्रसाद यूपी सरकार में PWD मिनिस्टर हैं। 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, शिवसेना के बागी हुए विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। बागी विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने याचिका डाली थी। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई के दौरान विधानसभा की कार्यवाही को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। इस मामले में अब एक अलग बेंच का गठन भी किया जा सकता है। और 10 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिनेश खटीक इस्तीफे की पेशकश के बाद अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। इस्तीफे पर तंज कसते हुए अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं है, लेकिन दलित होने का अपमान मिले, ऐसे में त्याग पत्र देना ही अपने समाज का मान रखना है। 10 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई है। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्यपाल को ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था जिसके खिलाफ अयोग्यता का नोटिस लंबित था। कपिल सिब्बल ने बहस के दौरान कहा कि जिस कानून का काम दल बदल को रोकने के लिए बनाया गया था, उसी कानून के सहारे दल बदल को बढ़ावा दिया जा रहा है। और 10 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई को लेकर संजय राउत का बयान सामने आया। कहा है कि ये जो नकली वाले हमसे टूटे हुए हैं, फूटे हुए लोग हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि बाला साहेब को वही शिवसेना में लाए थे। संजय राउत ने ट्वीट के जरिए बागियों पर प्रहार किया है और कहा कि संसार में सबसे आसान काम है अपनों को धोखा देना। 10 बजे की 14वीं ब्रेकिंग न्यूज,
संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। सदन में हंगामे को लेकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर करारा वार किया है। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमेशा संसदीय कार्यवाही का अपमान करते हैं राहुल। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा और कहा कि राहुल गांधी ने कितने प्राइवेट बिल पेश किए हैं, राहुल चाहते ही नहीं है कि संसद की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चले। 10 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज। कर्नाटक के उडुपी में दिल दिला देने वाला एक हादसा हुआ है। एक बेकाबू एम्बुलेंस एक टोल प्लाजा में इतनी भीषण टक्कर मारती है कि 3 लोगों की मौत हो जाती है। एम्बुलेंस का सीसीटीवी सामने आ चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेज रफ्तार एम्बुलेंस कैसे टोल प्लाजा पे जाकर टक्कर मारती है। यह एम्बुलेंस एक मरीज को होन्नावारा ले जा रही थी।